नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में प्री प्राइमरी के नन्हे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह ग्रेजुएशन सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। गर्व, उल्लास और सुनहरी यादों से सजे इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल मैनेजर मुकेश मेहता, वरिष्ठ प्रशासक श्रीमती स्वाति मेहता और स्कूल प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीपशिखा की रोशनी ने पूरे वातावरण में सकारात्मकता और दिव्यता का संचार किया। समारोह का मुख्य आकर्षण क्रेयॉन्स टू कॉन्फिडेंस थीम पर आधारित नन्हे बच्चों की प्रस्तुति रही और एक जीवंत नाटिका के माध्यम से बच्चों ने नृत्य, मधुर गीतों और प्रभावशाली संवादों का ऐसा संगम पेश किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। और इस प्रस्तुति में बच्चों ने वर्ष भर सीखे विभिन्न त्योहारों, महावीर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दीपावली और होली के महत्व को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया। स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा शर्मा ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने नन्हे शिक्षार्थियों की साल भर की उपलब्धियों और उनके चहुमुखी विकास पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात गरिमामय डिग्री वितरण समारोह आयोजित हुआ। स्कूल मैनेजर मुकेश मेहता एवं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती स्वाति मेहता और प्राचार्य ने नन्हे स्नातकों को उनकी डिग्रियां और प्रमाण पत्र सौंपे। समारोह का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण वह था जब प्री प्राइमरी के छात्रों को औपचारिक रूप से उनकी कक्षा पहली की शिक्षिकाओं को सौंपा गया। यह उनके शैक्षणिक जीवन के अगले चरण में आत्मविश्वास के साथ कदम रखने का प्रतीक था। यह केवल एक समारोह नहीं, बल्कि बच्चों के मासूम बचपन से आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का जश्न है। कार्यक्रम के दौरान शिखा निगम द्वारा अत्यंत प्रभावशाली मंच का संचालन किया गया और अभिभावकों ने भी अपने विचार साझा किए और स्कूल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। कक्षा अध्यापिकाओं ने अपने विदाई भाषण में बच्चों के प्रति अपने स्नेह और उनके उज्जवल भविष्य की कामना व्यक्त की। अंत में श्रीमती स्वाति मेहता, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वोट ऑफ थैंक्स करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया गया। कुलदीप सारस्वत की रिपोर्ट। बीजेपी के जगीना मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का पीपला गांव में स्थित महेंद्र डीलर फार्म हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जगीना मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का पीपला गांव में स्थित महेंद्र डीलर फार्म हाउस में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा रही और बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टी एकात्म मानववाद के मूल सिद्धांत को लेकर कार्य कर रही है, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। महिला मोर्चा जिला संयोजक कविता गोयल ने पार्टी की कार्य पद्धति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समय समय पर कार्यकर्ताओं की बैठक और प्रशिक्षण और कार्यशाला अनवरत रूप से आयोजित की जानी चाहिए। इस मौके पर रणधीर मदेरना, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष चंद्रवीर जघीना, चिकसाना मंडल अध्यक्ष प्रकाश भोलू सुनारी और पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बिलोठी, मुकेश ठेकेदार पीपला, नरेंद्र बराखुर, राजेश मोरोली और प्रवीण मोरोली, पुष्पेंद्र मोरोली, प्रेम सिंह तमरोली और दलवीर विलोठी चिरोंजा सहित अन्य मौजूद रहे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जयपुर में प्रकोष्ठ और संगठन के प्रदेश अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जयपुर में प्रकोष्ठों एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक और सार्थक चर्चा की गई। साथ ही आगामी 27 मार्च को आयोजित होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिका सिंह की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में रिके सिंह हंत्रा, महासचिव
प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने बैठक में सहभागिता दर्ज कराई और रिक्की सिंह हंतरा ने संगठन का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए सरिका सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को मजबूती प्रदान करने और आमजन से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के संकल्प को दोहराया गया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। शिक्षिका की सुंदर पहल, मिड डे मील में छात्र छात्राओं को दिया दूध और जलेबी, करवाया भोजन। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर मिड डे मील कृष्ण भोज आयोजन के तहत आज स्थानीय शिक्षिका अनीता सावलानी ने सुंदर पहल करते हुए विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को दूध और जलेबी कृष्ण भोज दिया और छात्र छात्राओं को उनकी ओर से भोजन करवाया। स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य घनश्याम सापोला और विद्यालय स्टाफ द्वारा उक्त शिक्षिका का आभार व्यक्त किया और इस विद्यालय की उक्त शिक्षिका ने पूर्व में भी इस विद्यालय विकास सामाजिक सरोकार में सहयोग कर अपनी पूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मवेशी की चपेट में आने से आंवला दुर्घटना जोन पर हुआ फिर हादसा। मवेशी की चपेट में आने से घायल बाइक सवार को किया गया पाली रेफर। मारवाड़ जंक्शन के निकट स्टेट हाईवे 61 आंवला गांव के निकट हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कदम सरोवर के निकट मवेशी की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची और निजी वाहन के द्वारा घायल को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। हादसे में आंवला गांव निवासी प्रहलाद गाडोलिया गंभीर घायल हो गए और इस दुर्घटना में जोन स्थल पर बीते एक साल में सैकड़ों अनगिनत हादसे हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मौत हो चुकी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के भाजपा बिजोवा मंडल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। विधायक केसराम चौधरी ने दिया जीत का मंत्र। रानी उपखंड के श्री अंजनेश्वर महादेव मंदिर सालरिया में जुटे कार्यकर्ता संगठन की मजबूती पर हुआ मंथन। क्षेत्र के सालरिया स्थित श्री अंजनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी बिचोवा मंडल का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी के सानिध्य में आयोजित इस शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति, अनुशासन और आगामी कार्य योजनाओं का पाठ पढ़ाया गया। कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। मुख्य वक्ता के रूप में शिविर को संबोधित करते हुए विधायक केसराम चौधरी ने संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधायक ने सभी से एकजुट होकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से भाजपा बिजोवा मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह राजपुरोहित, मंडल प्रभारी किशोर सिंह राजपुरोहित, विधानसभा संयोजक डूंगर सिंह राजपुरोहित और जिला उपाध्यक्ष सुमित्रा राजपुरोहित ने संबोधित किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के सिकराय से बड़ी खबर। सरस्वती आर्य आदर्श विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार परीक्षा परिणाम देकर ब्लॉक स्तर पर परचम लहराया है। मेधावी छात्रों की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सिकंदरा स्थित सरस्वती आर्य आदर्श विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस वर्ष परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं विद्यालय के छात्र दिलीप कुमार सैनी ने 97.50% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अक्षमा सैनी ने 94.50% प्राप्त किए। भानु सैनी ने 94.17% और सोनिया सैनी ने 93.83%, धीरज सैनी ने 93% और देशराज बेरवा ने 90.17% और प्रियांशु बेरवा ने 90% अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की। उन्होंने कहा, मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में मैं यह उपलब्धि हासिल कर पाया। विद्यालय निदेशक घासीलाल सैनी ने सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए उनका मुंह मीठा कराया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अभिभावक भी मौजूद रहे और बच्चों की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। निश्चित तौर पर इस शानदार प्रदर्शन के साथ सरस्वती आर्य आदर्श विद्या मंदिर ने ब्लॉक स्तर पर बाजी मारते हुए अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को एक बार फिर साबित किया है। क्या नाम है आपका? कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? कौन सी कक्षा के छात्र हैं? सर, मेरा नाम दिलीप कुमार सैनी है। मेरे पिताजी का नाम विश्राम सैनी है। मैं उच्च माध्यमिक सरस्वती आर्य आदर्श विद्या मंदिर सिकंदरा में पढ़ता हूँ और मैं विषय में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें आपकी कितनी परसेंटेज बनी है?
सर मेरी 97.50% में उत्तीर्ण हुआ हूँ। तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, जैसे आपके गुरुजन हैं, अभिभावक हैं? गुरु जी को देना चाहता हूँ, मेरी माता पिता को देना चाहता हूँ। आगे चलकर क्या लक्ष्य है आपका, क्या हासिल करना चाहते हैं? कि मैं आगे जाके IIT में सिलेक्शन होना चाहता हूँ, IIT करना करूँगा। और जो अन्य विद्यालय के अन्य छात्र हैं उन्हें क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा संदेश तो यही है कि वो भी आगे जाके अच्छी परसेंटेज बनाएं, अपना नाम, अपना विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गाँव का नाम रोशन करें। ब्लॉक स्तर पर आपके विद्यालय के जो अच्छे परिणाम आए हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? विद्यालय का छात्र दिलीप कुमार सैनी सनौ विश्राम सैनी निवासी खानपुर का विद्यार्थी ब्लॉक स्तर पर 97.50% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का और विद्यालय परिवार का और खानपुर गांव का भी विद्यार्थी ने नाम रोशन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं मेरे विद्यालय स्टाफ का आभारी हूं और उनके अभिभावकों का, जिन्होंने भी हमें भी काफ़ी मार्गदर्शन किया और हमने समय समय पर एक्स्ट्रा क्लासें लगाकर, समय समय पर प्री बोर्डों की व्यवस्था कर, कम समय होते हुए भी हमने बालकों को समय समय पर उत्साहित कर और उनका उत्साह बढ़ाते रहे और आज परिणाम के मुकाम पर हम ब्लॉक स्तर सिकंदरा में पहले स्थान पर पहुंचने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जय हिंद, जय भारत। अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास के प्रख्यात मर्मज्ञ, सामाजिक विचारक और समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता तथा CSR इंडिया के संस्थापक रुसेन कुमार द्वारा लिखित बहुचर्चित पुस्तक India@100 रिसर्जेंट भारत का रोडमैप 2047 का भव्य विमोचन नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक गरिमामय राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान संपन्न हुआ। सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक समावेशी, आत्मनिर्भर और सतत विकासशील राष्ट्र बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वित और योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने नवाचार, नीति सुधार और जनभागीदारी को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि इस पुस्तक में प्रस्तुत विचारों को सरकार की विकास योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में गति मिल सके। सहलेखक रुसेन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तक में देश के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों जैसे पर्यावरणीय गिरावट, बेरोजगारी, कुपोषण और कौशल की कमी और लैंगिक असमानता की पहचान कर उनके समाधान के लिए मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। Respected delegates, Vice Chairman from Reliance Industries, and very important dignitaries, and the persons who have come from the field, they are there, and they are the makers of this modern India in the rural areas. So I salute them because they have come all the way from Bharatpur. रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के माध्यम से 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के प्रथम दिन NSS स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी और शिक्षकों के निर्देशन में नगला तेरहिया गांव में जाकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने गांव की गलियों, सार्वजनिक स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का कार्य किया और ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। कार्यक्रम में सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और टीम भावना के साथ कार्य किया। शिक्षकों ने भी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सामाजिक सेवा के महत्व से अवगत कराया। शिविर में आगामी दिनों में विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नीलम सिंह, डॉक्टर नीता माथुर, डॉक्टर राजकमल, दिवाकर, अशोक सिंह, महेंद्र, राम मोहन शर्मा, विनोद शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का आगाज आज झंडारोहण से 24 मार्च 2026 श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति की ओर से भारतीय धार्मिक परंपरा और अहिंसा के अवतार
श्रमण भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव जयंती 25 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें जोधपुर जैन समाज की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। इस मौके पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में जैन धर्म, भगवान महावीर और उनके जीवन आदर्शों से ओतप्रोत लगभग 100 से अधिक झांकियां निकाली जाएंगी। समिति के सचिव धीरज कुमार राका और मीडिया प्रभारी प्रवीण सुराणा ने बताया कि श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति पिछले 67 वर्षों से जोधपुर में महावीर जन्म कल्याणक के कार्यक्रमों का वृहद स्तर पर आयोजन और शोभा यात्रा का संचालन करती आ रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 25 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान महावीर जन्म कल्याणक पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर जैन समाज में काफी उत्साह नजर आ रहा है। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य एवं विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बुधवार दिनांक 25 मार्च 2026 को पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ध्वजारोहण के पश्चात सूखे चारे की गाड़ी मोकलावास स्थित धर्मपुरा गौशाला में समिति द्वारा भेजी जाएगी। दिनांक 27 मार्च 2026 को मानव सेवा दिवस के रूप में श्री नवरत्न शाह डागा के सहयोग से मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जोधपुर के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में निःशक्त एवं असहाय जनों को भोजन स्थित धर्मपुरा गौशाला मोकलावास में गायों को लापसी, बकरों को लूम चारा, पक्षियों को चुगा और वहां पे उनके पानी की व्यवस्था समिति एवं वीर प्रभु संस्थान द्वारा की जाएगी। दिनांक 29 मार्च 2026 को समाज रत्न श्री श्यामसा कुंभट के सानिध्य से श्रीमती उमा जी की स्मृति में भव्य विशाल भजन संध्या एक शाम प्रभु महावीर के नाम आयोजित की जाएगी, जिसमें विख्यात नाम संगीतकार श्री अंकित जी लोढ़ा अपनी पूरी टीम के साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से पधारेंगे और भगवान महावीर के भजनों पर सुमधुर वाणी में अपनी प्रस्तुति देंगे। दिनांक 31 मार्च 2026 को फतेहपौल से भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना के पश्चात ढोल नगाड़े सहित रथ एवं गाजे बाजे सहित प्रभु महावीर की सवारी प्रारंभ होगी, जो कि जोधपुर शहर से विभिन्न क्षेत्रों से जो शोभा यात्राएं पधारती हैं, वो जालूरी गेट एवं सोस्ती गेट से मुख्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हुए शोभा यात्रा त्रिपोलिया, कपड़ा बाजार, कटला बाजार, राखी हाउस होते हुए जूनी धान मंडी स्थित भगवान महावीर जी के मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात संपन्न होगी। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में दिनांक 5 अप्रैल 2025 को श्री भैरूमल शाह प्रकाश शाह मेहता के सानिध्य में समापन एवं बहुमान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत 31 तारीख को शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाली संस्थाओं का, झांकियां लाने वाली समितियों का बहुमान समिति द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर शहर और ग्रामीण का खेल महोत्सव 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित होगा। इस बार आयोजन का जिम्मा मथुरा दास माथुर चिकित्सालय को दिया गया है। खेलकूद आयोजन समिति मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आज मेडिकल कॉलेज प्रांगण में स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद लिया गया। खेल महोत्सव के बैनर का विमोचन डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर BS जोधा और अधीक्षक मथुरा दास माथुर चिकित्सालय डॉक्टर विकास राज पुरोहित द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर BS जोधा ने सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ सभी को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर BS जोधा ने कहा कि जीवन व खेल में अनुशासन का महत्व सर्वोत्तम है और सभी खिलाड़ी अनुशासन और पूरे जोश के साथ खेल महोत्सव में भाग लें। डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने खेलकूद समिति को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। बैनर विमोचन के अवसर पर गोपाल व्यास, प्रेमलता चौधरी, सीमा जोशी, अनीता राठौर, गायत्री सोलंकी, योगेंद्र पुरी और सीमा पुरी, नरेश नवल, संजय चौधरी, विवेक कुमार, लोकेंद्र सिंह, शोएब रहमान, मुकेश चौधरी, किशन दादलिया और हंसराज, मनीष राज पुरोहित, भूमा राम,
मोहम्मद फारूक, अनिल मीणा सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। खेलकूद समिति अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस खेल महोत्सव में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, रस्साकसी, गोला फेंक, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर इत्यादि खेलों का आयोजन किया जाएगा। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, उम्मेद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज CMHO जोधपुर शहर और ग्रामीण अस्पतालों में कार्यरत सभी कर्मचारी इस खेल महोत्सव में हिस्सा लेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में इस खेल महोत्सव को लेकर भारी उत्साह है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र की टेक्सटाइल यूनिट में भीषण आग मची, अफरा तफरी। शहर के मंडिया रोड स्थित पद्मावती टेक्सटाइल्स फैक्ट्री में आज अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। सूचना मिलते ही नगर निगम और रिको की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। फैक्ट्री के अंदर रखे कपड़े को प्रशासन और श्रमिकों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। फैक्ट्री में ऑयल मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैली। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाटोली रथवान में मेगा पेटीएम के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाटोली रथवान में मेगा पेटीएम के अवसर पर कक्षा 10वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर समस्त SMC, SDMC के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। ग्रामीणजनों और प्रधानाचार्य अमरचंद बंसल द्वारा विद्यार्थियों को माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। SMC और SDMC सदस्यों द्वारा उपहार स्वरूप 5100 रुपए प्रति छात्र राशि और पुस्तक भेंट की गई। कक्षा 10वीं की छात्रा दीपिका ने 97.67% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। राधा ने 94.33% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इसके अतिरिक्त कपिल ने 85% और गरिमा ने 85%, गौरी ने 85% अंक प्राप्त किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य अमरचंद बंसल, सीमा कुमारी प्रधानाचार्य, पुष्पेंद्र उप प्राचार्य और शिव सिंह, ब्रजेश, वैभव, सज्जन, अलकेश, वंदना, ललिता, कमल, कमलेश, पंकजलता, खिलन, मनीष, नगीना इत्यादि मौजूद रहे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। ब्यावर जिले के बर कस्बे में श्री बाजना बालाजी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को रात्रि 8:30 पर भव्य जागरण होगा, जिसमें भजन गायक विक्की मंचला एवं पार्टी के द्वारा भजनों की प्रस्तुति पेश की जाएगी और धर्मेंद्र सिंह रावणा एंड पार्टी जोधपुर के द्वारा मनमोहक झांकी प्रस्तुत की जाएगी। अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह 9:15 पर शोभा यात्रा, जिसके बाद 11:15 पर ध्वजारोहण और दोपहर 12:15 पर महाप्रसादी। दोपहर 1:15 पर राधा कृष्णा महिला मंडल द्वारा भजन, शाम 4 बजे से सुंदरकांड व शाम को 7:15 पर महाआरती के साथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे लेकर कार्यक्रम स्थल बाजना बालाजी मंदिर पर प्रांगण में बाजना बालाजी सेवा समिति व समस्त बर ग्रामवासी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हाँ बताइए। जय श्री राम। श्री बाजना बालाजी मंदिर आने वाली 1 तारीख को बालाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, श्री चमत्कारी बाजना बालाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 तारीख को भव्य जागरण का कार्यक्रम है और आने 2 अप्रैल 2026 को भगवान ठाकुर जी के मंदिर से लगाकर श्री चमत्कारी बाजना बालाजी मंदिर तक भव्य 108 कुंड कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर प्रांगण में पधारने के बाद में मंदिर के अंदर ध्वजा चढ़ी जाएगी बालाजी महाराज के मंदिर में। उसके तत्पश्चात बालाजी महाराज के महाप्रसादी का आयोजन है। सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं और हनुमान जी के सभी भक्तों को यहाँ सभी बालाजी का आशीर्वाद लेने से परिवार पधारे। तत्पश्चात शाम को 4 बजे से लेकर 7:15 बजे तक सुंदरकांड का पाठ का आयोजन रखा गया है। उसके तत्पश्चात
भगवान बालाजी की महाआरती का आयोजन है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर जताया गया विरोध। 7 अप्रैल को ज्ञापन, 15 अप्रैल को प्रदर्शन और 30 अप्रैल को प्रबंध निदेशक कार्यालय का होगा घेराव। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बुधवार से जिले भर में कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सुमेरपुर, तखतगढ़ शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारी व कर्मचारी ने काली पट्टी बांधकर मौन विरोध जताया है। तखतगढ़ कनिष्ठ अभियंता नारायण सिंह राव व सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र देवासी ने बताया कि 25 से 27 मार्च तक काली पट्टी बांधकर मौन विरोध जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को ज्ञापन, 15 अप्रैल को प्रदर्शन और 30 अप्रैल को प्रबंध निदेशक कार्यालय का घेराव कर बड़ा प्रदर्शन होगा। इस दौरान रमेश गहलोत, मणिलाल मीणा, शंभूराम, किशोर कुमार, तखतगढ़ सहित कई कर्मचारी मौजूद होंगे। मांग है कि जो हमारा पाली सर्किल है वो लॉसेज में बहुत लॉसेज कम है, 3 से 4% पूरे सर्किल के लॉस है, तो उसमें ये एक प्रॉफिट दे रहा है डिस्कॉम को। उसके बावजूद जो ये प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, तो इसमें कर्मचारियों के हितों को भी नुकसान होगा और आम उपभोक्ताओं को भी इसकी परेशानियां झेलनी पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। तो इसका विरोध के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं, पूरा स्टाफ, और इसका विरोध हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। क्या सरकार से पहले मांग की थी आप? सरकार से पहले मांग हमारी जारी है कि हमारे जो सरकार ने जो हमें दिए हैं इसके टारगेट, वो टारगेट हमने अचीव किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। और आम उपभोक्ताओं की जो सेवा है उसका हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, फिर अपने पूरे राजस्थान लेवल पे हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार तक भी हम बात पहुंचाने की वो कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन दे रहे क्या? ज्ञापन अभी हमारे जो संघर्ष समिति है उसमें उन्होंने 3 दिन के लिए मौन विरोध प्रदर्शन के लिए कहा है, उसके बावजूद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।